बाबर हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत का बानी एक वस्ती एशियाई तुर्कमंगोल शहजादा था और अपने वालिद की तरफ से तैमूर और माँ की तरफ से चंगेज़ खान का बराह रास्त औलाद था। वो मौजूदा उज़्बेकिस्तान में 14 फरवरी 1483 को पैदा हुआ था। बाबर की इब्तिदाई ज़िंदगी जिदोजहद और तनाज़ात से गुजरी जब उसने फरगाना के इलाके में अपनी हुक्मरानी कायम करने की कोशिश की, जो अब उज़्बेकिस्तान का हिस्सा है। 1504 में 21 साल की उम्र में बाबर ने काबुल पर कब्जा कर लिया, जो उसकी पहली अहम सियासी कामयाबी थी। अगले चंद सालों में उसने खित्ते में अपनी ताकत को मजबूत किया और फौजी मुहिम्मात का एक सिलसिला शुरू किया। 1526 में बाबर ने शुमाली हिंदुस्तान पर हमला किया और पानीपत की पहली जंग में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी का सामना किया। काफ़ी तादाद में होने के बावजूद बाबर की आला फौजी हिकमत अमली, ख़ास तौर पर तोपखाने और घुड़सवार दस्तों का मुअस्सर इस्तेमाल इसकी फतह का बाइस बना। इस जंग ने हिंदुस्तान में मुग़लिया सल्तनत का आगाज़ किया। पानीपत की फतह के बाद बाबर ने अपनी फतूहात को जारी रखा, शुमाली हिंदुस्तान के इलाकों पर कब्जा किया। इससे मुतअद्दिद चैलेंजों का सामना करना पड़ा, जिनमें इलाकाई हुक्मरानों के साथ तनाज़ात और मकामी ताकतों की मुखालफत शामिल है। ताहम वो अपनी सल्तनत को वुसअत देने में कामयाब हुआ और बई-सग़ीर पाक और हिंद में मुग़ल हुकूमत की बुनियाद डाली। बाबर न सिर्फ एक फ़ौजी हिकमत अमली साज़ था, बल्कि एक मुहज़्ज़िब और रोशन ख़याल हुक्मरान भी था। वो फ़नून और अदब के सरपरस्त थे और उनकी याददाश्तें, जिनका उन्वान बाबरनामा है, उनकी ज़िंदगी और उनके गुज़रे वक्त के बारे में कीमती बसीरत फराहम करते हैं। बाबर की हिंदुस्तान में मुग़लिया सल्तनत का क़याम मुल्की तारीख़ का एक अहम मोड़ था, जिसके नतीजे में खित्ते में सबसे ज़्यादा बासर और ताकतवर ख़ानदानों में से एक का उरूज हुआ, जो सदियों तक हिंदुस्तान के सकाफ़ती, समाजी और सियासी मंजरनामे को तश्कील देता रहेगा। हिंदुस्तान में मुग़ल सल्तनत के बानी बाबर एक अहम तारीख़ी शख्सियत है, जिनकी ज़िंदगी और कारनामे काबिल ज़िक्र हैं। बाबर का पूरा नाम ज़हीर अल-दीन मोहम्मद बाबर था। तारीख़ पैदाइश वो 14 फरवरी 1483 को मौजूदा उज़्बेकिस्तान में पैदा हुए। नस्ब बाबर अपने वालिद की तरफ से तैमूर और वालिदा की तरफ से चंगेज़ खान की नस्ल से था। इब्तिदाई ज़िंदगी वो अपने वालिद की वफ़ात के बाद 12 साल की कम उम्री में मौजूदा उज़्बेकिस्तान में फरगाना का हुक्मरान बना। हिंदुस्तान पर पहला हमला 1519 में बाबर ने हिंदुस्तान पर हमला किया और लाहौर पर कब्जा कर लिया। पानीपत की जंग 1526 में पानीपत की पहली जंग में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी पर बाबर की फैसलाकुन फतह ने हिंदुस्तान में मुग़लिया सल्तनत कायम की। हिकमत अमली और हिकमत अमली साज़ बाबर एक माहिर फ़ौजी हिकमत अमली और जिद्दत पसंद था। उसने लड़ाइयों में बारूद और तोपखाने का मुअस्सर इस्तेमाल किया। बागात से महब्बत बाबर को फितरत और बागात से गहरी महब्बत थी। उसने आगरा के मशहूर रामबाग समेत कई बागात बनाए। सकाफती सरपरस्ती वो फ़िल्म और सकाफत के सरपरस्त थे। मुग़ल सल्तनत इनके दौर हुकूमत में सकाफती तौर पर परवान चढ़ी। तहरीरें बाबर एक नामवर अदीब और शायर थे। उनकी सवाने उम्री बाबरनामा इनकी ज़िंदगी और उनके रहने के वक्त के बारे में कीमती बसीरत फराहम करती है। कसीर लिसानी बाबर चुगताई तर्क, फ़ारसी, अरबी और संस्कृत में रवानी रखता था। मजहबी रवादारी मुसलमान होने के बावजूद बाबर अपनी मजहबी रवादारी के लिए जाना जाता था और अपनी रियाया के मुतनव्वे मजहबी अकायद का एहतराम करता था। ख़ानदानी जिदोजहद बाबर को अपनी हुक्मरानी बरकरार रखने में अंदरूनी चैलेंजों का सामना करना पड़ा, बशमूल इसके अपने रिश्तेदारों की मुखालफत। बाबर की मौत इसका इंतकाल 26 दिसंबर 1530 को आगरा, हिंदुस्तान में 47 साल की उम्र में हुआ। हुमायूं की जानशीनी बाबर की जानशीनी इसके बेटे हुमायूं ने की, जिसने अपने दौर हुकूमत में मुतअद्दिद चैलेंजों का सामना किया। बाबर की फ़ौजी इस्लाहात बाबर ने मुख्तलिफ फ़ौजी इस्लाहात नाफिज की, जिनमें घुड़सवार की हिकमत अमली को बेहतर बनाना और अपनी फ़ौज में आतिशी असलहा शामिल करना शामिल है। बाबर की मीरास बाबर को एक बसीरत रहनुमा के तौर पर याद किया जाता है, जिसने मुग़ल सल्तनत की बुनियाद रखी, जो हिंदुस्तानी तारीख़ की सबसे ताकतवर और पायदार सल्तनतों में से एक बन गई। इंतज़ामी इस्लाहात
उसने कई इंतज़ामी इस्लाहात मुतारफ़ करवाई जिनमें मरकज़ी इंतज़ामी निज़ाम और महसूलाती इस्लाहात शामिल हैं। सकाफ़ती तबादले। बाबर के दौर में वस्ती एशिया, फ़ारिस और हिंदुस्तान के दरमियान सकाफ़ती तबादले का मुशाहिदा किया गया, जिसके नतीजे में मुतनव्वे फ़नकाराना और तामीराती तर्ज़ों की तरकीब हुई। अफ़गान मुज़ाहमत। पानीपत की पहली जंग के बाद बाबर को अफ़गान सरदारों की मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा, जिसका इसने बाद की लड़ाइयों में कामयाबी से मुकाबला किया। जंग में इख्तिराअत। बाबर ने मैदान जंग में मोबाइल आर्टिलरी के इस्तेमाल का तसव्वुर मुतारफ़ कराया, जिससे इसे एक स्ट्रेटेजिक फ़ायदा हुआ। मशहूर औलाद अकबर आज़म और शाहजहां समेत कई काबिल ज़िक्र तारीख़ी शख्सियात बाबर की औलाद थी। फ़ौजी मुहिम्मात। बाबर ने न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि वस्ती एशिया में भी फ़ौजी मुहिम्मात चलाएं, जिनमें समरकंद की फ़तह भी शामिल थी। नस्ली तनव्वुर। बाबर के मातहत मुग़ल सल्तनत नस्ली तौर पर मुतनव्वे थी। उसकी फ़ौज और इंतज़ामिया में तुर्कों, फ़ारसियों, अफ़गानों, हिंदुस्तानियों का मरकब था। हिंदुस्तानी फ़न तामीर में शिराकत। बाबर के दौर हुकूमत ने मुग़ल सल्तनत के शानदार तामीराती वर्से की बुनियाद रखी, जिसमें क़लों, महल्लात और मसाजिद की तामीर भी शामिल थी। साइंस में दिलचस्पी। बाबर को फ़ल्कियात में गहरी दिलचस्पी थी और उसने अपने दरबार में साइंस और रियाजी के मुताला की हौसला अफजाई की। बाबर का करिश्मा। वो अपने करिश्मा और कायदाना खुसूसियात के लिए जाना जाता था, जिसने उनके पैरोकारों में वफादारी और लगन को मुतासिर किया। राजपूतों के साथ तनाज़ा। बाबर को राजपूत हुक्मरानों की तरफ से मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा, जिसके नतीजे में कई फ़ौजी मुकाबले हुए, जिनमें 1527 में खानवा की लड़ाई भी शामिल थी। हिंदुस्तानी सकाफ़त की तारीफ़। गैर मुल्की हमला आवर होने के बावजूद बाबर ने हिंदुस्तानी फ़न, मौसीकी और अदब के लिए क़दरदानी पैदा की। इब्तिदाई धचके। हिंदुस्तान में अपनी कामयाब फतूहात से पहले बाबर को वस्ती एशिया में अपनी हुक्मरानी कायम करने की कोशिशों में शिकस्तों और चैलेंजों का सामना करना पड़ा। ज़बान और अदब। बाबर एक होनहार शायर था और उसने तुर्की और फ़ारसी दोनों ज़बानों में शायरी की। स्कॉलर्स की सरपरस्ती। उसने स्कॉलर्स, शायरों और दानिश्वरों की सरपरस्ती की, अपनी सल्तनत की सकाफ़ती और फ़िक्री दौलत में हिस्सा लिया। बागात में दिलचस्पी। बागात से बाबर की मोहब्बत इसकी तहरीरों में झलकती है, जहाँ उसने फितरत की खूबसूरती और मनाजिर को बयान किया। लोदी ख़ानदान के साथ तनाज़ा। दहली में लोदी ख़ानदान, जिसे बाबर ने शिकस्त दी, 16वीं सदी के अवाइल में बहलोल लोदी ने कायम की थी। तालीमी इस्लाहात। बाबर ने अपनी सल्तनत में तालीम और स्कॉलरशिप के फ़रोग़ के लिए इक़दामात किए, जिसके नतीजे में स्कूलों और लाइब्रेरियों का क़याम अमल में आया। बाबर की शख्सियत। वो अपनी मजबूत शख्सियत, अज़्म और लचक के लिए जाना जाता था, जिसने उनकी फ़ौजी मुहिम्मात में अहम किरदार अदा किया। तिजारत और तिजारत। बाबर ने तिजारत और तिजारत की हौसला अफजाई की, जिस से इसकी सल्तनत में माशी खुशहाली आई। मुग़ल फ़न और फ़न तामीर। बाबर के दौर हुकूमत में फ़ारसी, वस्ती एशियाई और हिंदुस्तानी तर्ज तामीर के इम्तिजाज ने मुग़ल फ़न और फ़न तामीर की बुनियाद रखी। बाबर का फ़ौजी दस्तूरुल-अमल। उसने तुज़ुक्न बाबरी के नाम से एक फ़ौजी दस्ता लिखा, जिसमें जंग में उनकी हिकमत अमलियों और हिकमत अमलियों की तफसील थी। नई फसलों का तारुफ। बाबर ने नई फसलों और बागबानी की तकनीकों को वस्ती एशिया से हिंदुस्तान तक मुतारिफ कराया। ज़री तरीक़ों को तक़वियत बख्शी। सिफारती हुनर। बाबर ने हिंदुस्तान में अपनी पोजीशन मजबूत करते हुए मकामी सरदारों और हुक्मरानों के साथ इत्तेहाद बनाकर सिफारती ज़हानत का मुज़ाहिरा किया। राना सांगा की मौत। बाबर को म्यूर के राना सांगा में एक ज़बरदस्त मुखालिफ का सामना करना पड़ा, जिससे इसने 1527 में खानवा की जंग में शिकस्त दी और शुमाली हिंदुस्तान में अपनी हुक्मरानी को मजबूत किया। फ़ौजी इख्तिरात। बाबर ने अपनी फ़ौज की तासीर को बढ़ाते हुए मुरब्बा फॉर्मेशंस और तोप खाने की जदीद तकनीकें मुतारफ़ करवाएं। बाबर की शायरी। उनकी शायरी उनके तजुर्बात, जज्बात और मुशाहदात की अक्कासी करती है, जो अपने वक्त के सकाफ़ती और समाजी हालात के बारे में बसीरत फराहम करती है। अदब में मीरास। बाबर की तहरीरें, ख़ास तौर पर बाबरनामा, काबिल क़दर तारीख़ी दस्तावेज़ात और अदबी काम समझे जाते हैं। जोग्राफ़िया में दिलचस्पी। इसे जोग्राफ़िया में गहरी दिलचस्पी थी और उसने जिन इलाकों को फ़तह किया उनके तफसीली नक्शे बनाए। दारुल हुकूमत की मुंतकिली। बाबर ने इब्तिदाई तौर पर आगरा में अपना दारुल हुकूमत कायम किया, लेकिन बाद में इसे दहली मुंतकिल कर दिया,
जो मुग़ल इक़्तिदार का एक नुमायां मरकज़ बन गया। हिंदुस्तानी खानों में मीरास बाबर का असर हिंदुस्तानी खानों तक फैल गया। मुग़ल बावर्ची खाने में वस्ती एशियाई और फ़ारसी खानों के अंदाज़ के तारुफ के साथ फ़िक्री तबादले। बाबर का दरबार दानिश्वरों के दरमियान अदब, फ़लसफ़ा और साइंस पर बहस को फ़रोग़ देने के लिए फ़िक्री तबादले का मरकज़ था। इंसानी हमदर्दी की कोशिशें। हुक्मरानी के चैलेंजों के बावजूद बाबर ने गुर्बत के ख़ात्मे और अपनी रियाया के हालात ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए पॉलिसियाँ नाफिज की। बाबर का दौर हिंदुस्तानी तारीख़ का एक अहम बाब है, जिसने